नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में, या आप यूँ कहिए कि 2021 की सबसे बड़ी खबर है। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, आप युवा हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। 2021 आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। आपको मालूम होगा कि 2020 आपके लिए कैसा था, आप उससे भली बात वाकिफ हैं, लेकिन 2021 का दौर आपके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरी में युवाओं को बड़ा झटका, नौकरी के लिए उम्र सीमा होगी कम। मैं आपको बता दूं कि समिति के द्वारा सिफारिश की गई है कि उम्र सीमा घटाई जाए, 40 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दिया जाए जनरल के लिए, और ओबीसी, एससी, एसटी अर्थात आरक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष कर दिया जाए। नौकरी के लिए 2 अवसर दिए जाए, लाखों पद होंगे समाप्त। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, मैं आपको पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आज की खबर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायतों में 59,000 नए पद बढ़ाने का सुझाव यह समिति के द्वारा दिया गया है, लेकिन उसी समिति ने एक और सुझाव दिया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भर्ती में अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष करने का सुझाव। समिति ने सरकारी सेवाओं में विभिन्न पदों पर वर्तमान में नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 40 वर्ष से घटाकर समान वर्ग के लिए 30 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष किए जाने की सिफारिश की है। वर्तमान में समान वर्ग के लिए 40 और वह आरक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष है। तो क्या यह सही है? बीजेपी सरकार के द्वारा जो प्रतियोगी छात्रों के साथ छल किया जा रहा है वह सही नहीं है। यह सिफारिश क्यों की गई है? आपको मालूम होगा कि 95 विभाग को तोड़कर 54 करने की तैयारी है। अब 95 विभाग को तोड़ा जाएगा और 54 किया जाएगा, तो लाखों पद कम हो जाएंगे। किस प्रकार से कम होंगे, इसके संबंध में भी इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष करने का सुझाव। लेकिन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिया गया है। आपको बता दें, इसमें लिखा हुआ है कि समिति ने सरकारी सेवाओं में विभिन्न पदों पर वर्तमान में नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से घटाकर समान वर्ग के लिए 30 वर्ष व आरक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष किए जाने की भी सिफारिश की है। वर्तमान में समान वर्ग के लिए 40 वर्ष व आरक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष है। इसी तरह सेवा में चयन होने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अन्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करता है, तो उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत करने की व्यवस्था का सुझाव दिया है। सेवा में भर्ती के बाद कार्मिक को अन्य सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 2 अवसर देने तथा इसके बाद उसे अन्य सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति न देने की सिफारिश की है। आप लोग जानते होंगे कि अगर आप टीचर हो जाते हैं तो आप पीसीएस की तैयारी करते रहते हैं। आपको मालूम होगा, अगर आप किसी पोस्ट पर हो जाते, पुलिस हो जाते हैं, तब भी आप पीसीएस की तैयारी करते होंगे। आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, यह लड़का जो है पुलिस था, अब यह पीसीएस हो गया है, डीएसपी हो गया। क्यों हो जाता है? क्योंकि वह सरकारी सेवाओं के साथ साथ परीक्षाओं में भाग लेता है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेता है जो पुलिस से बड़े पद होते हैं। जैसे दरोगा के लिए अप्लाई कर दिया, जैसे पीसीएस के लिए अप्लाई कर दिया, तो उसका चयन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी तरह सेवा में चयन होने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अन्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करता है, तो उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत करने की व्यवस्था का सुझाव दिया गया है। इसका मतलब है, अगर आप लेखपाल हैं, कानूनगो बनना चाहते हैं, अगर आप पुलिस हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, या आप दरोगा हैं तो पीसीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो 1 वर्ष की जो आपको छुट्टी दी जाएगी, आपको तैयारी करने का समय दिया जाएगा, वह वेतन रहित होगा, उसमें आपको वेतन नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, सेवा में भर्ती के बाद कार्मिक को अन्य सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 2 अवसर देने तथा इसके बाद उसे अन्य सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति न देने का भी सुझाव दिया गया है। इसका मतलब है, अगर आप लेखपाल हो जाते हैं, अगर आप ग्राम विकास अधिकारी हो जाते हैं, अगर आप दरोगा हो जाते हैं, या आप पुलिस हैं, अगर आप
उच्च पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भर्ती परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, तो आपको मात्र 2 अवसर दिए जाएं। उसके बाद आपको अवसर ना दिया जाए। मेरा कहने का तात्पर्य है, आपने पीसीएस के लिए अप्लाई किया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आपने पीसीएस के लिए अप्लाई किया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद आप किसी भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें साफ साफ यही लिखा हुआ है, अप्लाई करने के लिए आपको उस पद से रिजाइन देना पड़ेगा, तभी यह नियम लागू नहीं होगा। अगर आप सेवा में रहकर तैयारी करना चाहते हैं, आप टीचर हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, आप लेखपाल हैं, कानूनगो बनना चाहते हैं, आप जो है पुलिस हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, आप दरोगा हैं तो डीएसपी बनना चाहते हैं, तो आपको पीसीएस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप पीसीएस में अप्लाई करते हैं तो आपको 2 अवसर मिलेगा। अगर 2 अवसर में आप सफल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर सफल नहीं होते हैं तो आप किसी भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। या तो आप लेखपाल पद से रिजाइन दें, तब अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पहले और वर्तमान में जो सेवा है कि आप टीचर हैं तो आप तैयारी करते रहिए, 1 बार अप्लाई करिए, 2 बार अप्लाई करिए, 3 बार अप्लाई करिए, किसी भी पोस्ट पर आसीन है तो आप उच्च पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कई बार आप परीक्षा में भाग ले सकते हैं, जब आपकी किस्मत होगी तब आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अब यहाँ पर किस्मत में होगा तो 2 बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपका सपना है पुलिस से दरोगा बनना या डीएसपी बनना, तो वह आपका सपना टूट जाएगा। या तो आप पुलिस पद से रिजाइन दे दें, लेखपाल पद से रिजाइन दे दें, उसके बाद तैयारी करें। और एक बस जो आपको तैयारी का समय दिया जाएगा वह वेतन रहित होगा, आपको वेतन नहीं मिलेगा। तो सरकार के द्वारा जो यह नियम लगाया जा रहा है, जो समिति के द्वारा सिफारिश किया गया है, कितना सही है? आयु सीमा को घटाकर 40 वर्ष से 30 वर्ष करना, 45 से 35 करना, यह कहाँ तक सही है? तो भविष्य में आपके लिए खतरा हो सकता है। यह भविष्य की बात है, क्योंकि सिफारिश की गई है और बीजेपी सरकार में जो सिफारिश की जाती है वह पारित होता है अगर बड़ा आंदोलन ना हो उसके खिलाफ, तो वह पारित होना तय है। जो विभाग को तोड़ा जा रहा है यह कितना सही है, इसके बारे में सुन लीजिए। देखिए कि अगर चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल को एक कर दिया जाए, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहता हूं। ग्राम पंचायत विभाग और ग्राम विकास विभाग को एक कर दिया जाए। आपने आज के समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि 95 विभागों को तोड़कर 54 करने की तैयारी। आप बताइए, उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि चकबंदी लेखपाल हैं और राजस्व लेखपाल है, इन्हें एक कर दिया जाए, तो क्या चकबंदी की भर्ती होगी? आप बताइए, क्योंकि चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल अभी 2 हैं और 2 पद खाली हैं, मतलब कि 2 पद खाली हैं। लेकिन जब एक में समाहित कर दिया जाएगा, विभाग को मर्ज कर दिया जाएगा, तो जो राजस्व लेखपाल होगा वह चकबंदी का काम देखेगा और राजस्व लेखपाल का जो पहले काम था वह भी देखेगा, तब 1 पद हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में 2 पद है, चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल। अब आइए यहां पर बात कर लेते हैं, अगर ग्राम पंचायत विभाग को और ग्राम विकास विभाग को मर्ज कर दिया जाए तो यह भी 1 पद हो जाएगा। अभी ग्राम पंचायत का 1 पद है और ग्राम विकास का 1 पद है, बराबर 2 पद हैं। लेकिन जब मर्ज कर दिया जाएगा तो 1 हो जाएगा। जो ग्राम पंचायत अधिकारी होगा वह ग्राम पंचायत का भी काम देखेगा, ग्राम विकास का भी काम देखेगा। तो क्या यह करना उचित है? ऐसा करने से क्या पद कम नहीं होंगे? अभी आज समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा कि 10,000 बेसिक विद्यालयों को समाप्त करने की तैयारी। तो क्या जो 10,000 बेसिक विद्यालय हैं इसको समाप्त करने से पद समाप्त नहीं होंगे? देखिए, सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है और सरकार की जो रणनीति है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग बताइए, क्या यह प्रतियोगी छात्रों के हित में है?